साथियों गुड इवनिंग, नमस्कार। आज की इस वीडियो में उपस्थित हैं हम भक्ति आंदोलन को लेकर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी भारत का जो सल्तनत कालीन था उसका विघटन हो जाता है और कैसे उसकी प्रशासनिक व्यवस्था चली और क्या-क्या सुल्तान और अन्य लोगों ने, उलेमा वर्ग ने सत्ता में हस्तक्षेप किया। आगे हम बात करेंगे सामाजिक दशा क्या रही? सूफी आंदोलन का भी समय रहा और भक्ति आंदोलन का भी समय रहा। ये सामाजिक परिवर्तन का दौर था और वैसे तो इतिहास में हर स्टेप पे परिवर्तन का दौर रहा है। लेकिन आज हम चूँकि इस संदर्भ में बात कर रहे हैं मध्यकालीन और मध्यकालीन में भी तुर्क सल्तनत के समय में सामाजिक स्थिति क्या थी और सामाजिक आंदोलनों की क्या स्थिति थी। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भी और एक तरह से इतिहास जैसे विषय में भी भक्ति आंदोलन तथा सूफी संतों का एक आंदोलन होता था। एक्चुअली क्या था कि जो तुर्क सल्तनत के शासनकाल में 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक विभिन्न तुर्क सुल्तानों ने यहाँ पर शासन किया और उस समय के शासन की स्थिति ये थी कि जो सुल्तान होता था वही सर्वप्रमुख होता था और शक्ति ही सुल्तान की सबसे बड़ी ताकत होती थी, वही मदद करती थी। विश्वास, अविश्वास ये कोई मायने नहीं रखता था, कब सुल्तान बदल जाए ये भी पता नहीं चलता था। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन हो रहे थे। कभी भी सुल्तान के साथ षड्यंत्र हो जाते थे और सुल्तान अनायास बदल जाता था, तो सुल्तान जब भी कमज़ोर पड़ते थे, तो अस्थिरता बहुत ज़्यादा थी। केंद्रीय सत्ता को पाने के लिए जो गवर्नर थे, प्रांतीय लोग थे या प्रांतीय सूबेदार या इक्तादार जो भी हुआ करते थे, तो वो कहीं न कहीं अपने आप की स्वतंत्र स्थिति जताने के लिए या स्वतंत्र अवस्था लाने के लिए बेताब रहते थे और कई बार ऐसा उदाहरण मिलता भी है, चाहे फिर वो बलबन हो और इसके बाद के जो और भी कई शासक हुए हैं, वो जितने भी उत्तराधिकारी हुए हैं, कहीं न कहीं से उन्होंने अपनी शक्ति और क्षमता को बढ़ाकर ये शक्ति और क्षमता कैसे बढ़ती थी? कहीं न कहीं प्रशासनिक ढाँचे में ही एक ऐसी जो व्यवस्था आती है, तो व्यवस्था के साथ अव्यवस्था भी चलती है। तो वैसा ही इसमें भी हुआ शासनकाल में। तो इन सब चीज़ों को हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई होती थी, साम्राज्य होता था, जिसको राज्य कहा जाता था और उसका सुल्तान होता था सर्वश्रेष्ठ। सबसे ऊपर सुल्तान ही होता था। उसके बाद स्टेट होते थे आज के समय के, तो प्रांत होते थे, प्रांत में इक़्तिदार वगैरह ये बात कर चुके हैं। फिर प्रांत के नीचे सिख होते थे या उपसंभाग होते थे, जिनको आज के समय में जिला वगैरह कह सकते हैं। परगना होती थी, जिसके आज के तहसील वगैरह कह सकते हैं और परगने के नीचे फिर ग्राम पंचायतों का शासन होता था। तो जो आंदोलन भक्ति आंदोलन या सूफ़ी आंदोलन निकल के आए, तो वो जो है समाज से निकल के आए। तो सामाजिक संरचना में कहीं न कहीं ऐसे भाव, ऐसे विचारधाराएँ फैल रही थी जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन और ख़ास तौर से जिसे भक्ति आंदोलन कहते हैं, उस आंदोलन को हम भक्ति आंदोलन के एक ही नज़रिए से ना देखें, हम दूसरा नज़रिया उसका ये है कि उस समय जागृति का आंदोलन भी चल रहा था। भक्ति आंदोलन तो चल ही रहा था क्योंकि मध्यकाल ये जो 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी के बीच ही संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वेदों का भी यहाँ तक कि उल्लेख जो है इसी समय किया गया है और लिखे गए हैं 8वीं सदी से लेके जब आदि शंकराचार्य जो होते हैं आदि शंकराचार्य जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। तो उनके समय में भी जो संस्कृत भाषा का जो बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार होता है, वो इसी समय में होता है और बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं। फिर चाहे वो तुलसीदास की रामचरितमानस हो या अन्य कई लेखकों द्वारा लिखी गई जितनी भी संस्कृत की काव्य कविताएँ वगैरह सारी चीज़ें इसी समय लिखी गई। तो आगे हम अब बात करेंगे कि इस जिस पाठ्यक्रम के आधार पर हम लोग लेके चल रहे हैं, तो तुर्क और अफ़गान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। तुर्कों की एक अपनी व्यवस्था थी, एक अपनी इस्लामिक परंपरा थी और एक भौगोलिक चीज़ थी, जहाँ से वो आए थे। तो उन सब चीज़ों का मिला-जुला असर लेके वो यहाँ पर आए थे। यहाँ के लोगों में क्या था कि भौगोलिक स्थिति अलग थी, यहाँ के रीति-रिवाज अलग थे, तो उनका मेल-मिलाप होता है। लेकिन यहाँ पर उस समय मध्यकाल में जाति भेदभाव बहुत ही चरम पर हो गया था, बढ़ रहा था और जो जाति जटिलता थी, वो वंशानुगत हो गई थी और जो जिस जाति में जन्म होता था, उसी वर्ग या जाति में सीमित रह जाता था। तो ऐसा देखने को मिलता है, बहुत सारी कुरीतियाँ फैल गई थी। तो सामाजिक कुरीतियाँ फैलती थीं, उनको दूर करने के लिए कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्वतंत्र रूप से चिंतन-मनन करते थे। उनमें से कबीर का नाम आता है, चैतन्य का नाम आता है, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक जी का नाम आता है, दादू का नाम आता है, संत रविदास जी का नाम आता है, रामानंद जी का नाम आता है, वल्लभाचार्य का नाम आता है, मीराबाई और भी बहुत सारे लोग थे जिनका नाम यहाँ पे छूट गया हो और नहीं याद रह सकता है। तो इन लोगों ने एक तरफ तो एक चीज़ चली भक्ति आंदोलन और दूसरी तरफ जागृति आंदोलन। हम कहेंगे भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बाँटा गया है। एक सगुण भक्ति शाखा से संबंधित थे और एक थे निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित। तो सगुण भक्ति शाखा वाले एक व्यक्तिवाद की पूजा करते थे और उसको आराध्य मानकर, उसको अपना ईश्वर मानकर उन्होंने कविताओं की रचना की और उसको सबसे बड़ा देवता प्रचारित प्रसारित किया।
फिर वो चाहे तुलसीदास के रामचरितमानस हो या मीराबाई के श्री कृष्ण के रूप में प्रचारित किए गए हों। हालाँकि अभी संदेह है कि मीराबाई शिष्या थी संत रविदास जी की, तो वो कैसे कृष्ण भक्ति में विलीन हो गई, वो एक अलग विषय है। दूसरी चीज़ है, सूरदास जी ने जो श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है, एक साहित्य का ही बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है देखने को, और वात्सल्य रस का भी बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। तो हम आगे आइए बात करते हैं कि इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों का बहुत ही विरोध किया, जो इस समय बढ़ चले थे। ठीक उसी तरह जैसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आने से पहले जो वैदिक कर्मकांड थे बहुत खर्चीले हो गए थे और यज्ञों में बहुत खर्च होते थे, तो आम लोग वैदिक कर्मकांड से, वैदिक संस्कृति से या वैदिक परंपरा से ऊब चुके थे, और उसका परिणाम ये होता है कि जो धर्म आते हैं या विचारधारा आती है, धम्म का शासन आता है, और पाली और प्राकृत भाषा में तथागत बुद्ध ने जो मैसेज दिया, और महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म का के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, तो उन्होंने जो प्राकृत भाषा में, तो ये प्राकृत और पाली भाषा में बहुत सारे साहित्य और उनका इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, उत्खनन के द्वारा उनके साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन छठी शताब्दी या उसके पहले संस्कृत भाषा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ना कोई अवशेष इस तरह का मिलता है। केवल ये बात कि हाँ, साहित्य, वेद उनके बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, ये कही सुनी बातें हैं, और लेकिन इसका कोई साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। तो हम बात करेंगे आज भक्ति आंदोलन में, जैसे कबीरदास जी और तुलसीदास जी, सूरदास जी। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के थे। इन्होंने खुद कहा, क्या कहा कि जैसे मुस्लिमों के विरोध में इन्होंने कहा, तो दूसरी तरफ इन्होंने हिंदुओं के विरोध में भी कहा। अगर मुस्लिमों के बारे में कबीरदास जी ने ये कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ता पर चढ़ी मुन्ना बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो दूसरी तरफ इन्होंने हिंदुओं के बारे में भी कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की चाकी भली पीस खाए संसार। तो ये एक जागृति थी कबीरदास जी की, जो वाणी ये बात जो बताती है, वो ये बताती है कि कबीरदास जी ज्ञान मार्गी थे और ज्ञान की बात करते थे, जागृति की बात कर रहे थे, भक्ति की बात नहीं कर रहे थे। वहीं पर तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस, जिसमें राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में चरितार्थ किया जाता है, तो राम के गुणगान किए जाते हैं, तो ये भक्ति आंदोलन हो गया और ये जागृति आंदोलन कह सकते हैं। तो ये सगुण भक्ति शाखा वाले तुलसीदास जी, और निर्गुण भक्ति शाखा या जो ज्ञान मार्गी शाखा के थे कबीरदास जी। वहीं पर सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति भावना में विलीन होके बहुत सारी चीजें, काव्य रचनाएं की हैं। एक संदर्भ आता है संत रविदास जी का। संत रविदास जी का भी जन्म काशी में होता है, और काशी में जन्म होने के साथ साथ उनकी जो शिष्या थी मीराबाई, कहा गया कि उनकी बहुत ही अनन्य भक्त थी वो, और अनन्य भक्त कैसे बनी उसके पीछे का एक रीजन है। सबसे पहले हम संत रविदास जी के बारे में बताएंगे कि भक्ति आंदोलन और ज्ञान मार्गी जो आंदोलन था, क्योंकि संत रविदास जी का काशी में जन्म हुआ, काशी में पंडित पुरोहितों का बहुत सारा वर्चस्व था उस समय, और ब्राह्मण संस्कृत के उस समय रचनाओं में बहुत सारी चीज़ों की रचना हो चुकी थी, तो पूजा पाठ और आडंबर बढ़ चुका था। तो संत रविदास चूँकि एक चर्मकार थे, इनके चमड़े का कारखाना होता था घर में, बहुत ही संपन्न घराने से थे ये, कहीं न कोई चर्मकार थे। तो ये संत परंपराओं में ज़्यादा रहते थे, लोगों के साथ घूमते-फिरते, बातचीत करते। इस चीज़ को उनके पिताजी को कम भाँति उनके पिताजी ये समझते थे कि संत रविदास जी अपने घर में और कामों में, कारोबार में ध्यान दें। तो उनकी शादी हो गई, शादी कर दी जाती है। सोचे कि शायद अब लग जाएगा, काम में लग जाएगा, और उसके बाद देखा कि परिवर्तन नहीं हुआ, तो उन्होंने अलग भी कर दिया। तो एक जो बाद में तस्वीरों में दिखाया जाता है, तो हो सकता है संत रविदास जी ने कुछ समय के लिए अपना कारोबार, घर का हिस्सा वगैरह छोड़ के अलग कर दिया गया, तो अलग जाके कहीं अपना रहने लगे। तो ये उनके जीवन की उस समसामयिक परिस्थितियाँ थीं। उसके बाद वो ज्ञान, इसी तरह ज्ञान की बात करते हैं। जैसे उन्होंने एक बात उनकी आती है कहने में कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन की पवित्रता कैसे रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, और उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो ऐसी बातों के लिए वो चर्चित थे, और उनकी चर्चा यहाँ तक कि जो उस समय राजा या सुल्तान रहे होंगे उनके जो, तो वहाँ पर शिकायत भी पहुँची, और जो भी पंडित या पुरोहित या ब्राह्मण समुदाय रहा होगा, जो उनसे खिन रहा होगा जिस भी कारण से, तो उन्होंने जाके सुल्तान से शिकायत की कि भई ये एक चमत्कार हैं और ये इस तरह का काम करते हैं, और ये तो ठीक बात नहीं है। तो संत रविदास जी को दरबार में बुलाया जाता है, और संत रविदास जी को दरबार में बुला के वहाँ पर इनसे बातचीत होती है। तो सुल्तान या जो भी राजा होगा पूछा, तो संत रविदास जी ने बहुत ही सरल स्वभाव से उन्होंने बताया कि भई मैं तो कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान की बात करता हूँ, और ज्ञान देना तो किसी का भी काम हो सकता है, जो भी ज्ञानी हो ज्ञान दे सकता है। तो वहाँ पर बातचीत होती है और बढ़ जाती है कि भाई आप कितना ज्ञानी हो? तो ये बात आ जाती है कि आप कितना ज्ञानी हो? तो इसमें फिर वो कहते हैं कि अगर हम लगता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, तो आप उसके शास्त्रार्थ उस समय ज़्यादा चलता था, तर्क करना, बातचीत करना, और तर्क के माध्यम से जो अपनी बात को साबित कर देता था, और सामने वाला अगर निरुत्तर हो जाता था, तो ये समझ लिया जाता था कि नहीं, आपकी बात में बहुत ज़्यादा दम है और बहुत ज़्यादा बातों में तार्किकता है, तो सही बात है। और जो हार जाते थे या तर्क-वितर्क नहीं कर पाते थे वहाँ पर, तो वो माने जाते थे कि नहीं, आपकी बात साबित नहीं हो रही है। कहीं न कहीं एक तकनीकी ये वे था उस समय का, टेक्निकल प्रोसेस था, जो लोगों को
अभी भी तर्क वितर्क करने पर बाध्य करता था और अच्छाई बुराई में अंतर करने में कहीं न कहीं सहायक होता था। तो वही चीज़ हुई संत रविदास जी के साथ बहुत सारे जो विद्वान मंडली थी, अन्य लोगों ने भी शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में ये एक अच्छी बात निकल के आई कि संत रविदास जी उस समय उनकी बातों का जो प्रभाव रहा वो जीत गए और ये और अच्छी बात थी कि ब्राह्मणों ने, जो ब्राह्मण समुदाय अपने आप को शिक्षा में अग्रणी मानता था, तो उस समय वो अपनी हार स्वीकार की उन्होंने और वहीं से उन्होंने संत रविदास जी की पूरी पालकी निकाली और पूरे काशी में घुमाया। तो ये प्रक्रिया जो हुई, उससे उनको संतों में संत शिरोमणि, यानी कि जब संतों के साथ उनका समागम हुआ, उनका शास्त्रार्थ हुआ, तो बहुत सारे संत जो थे अपने आप को उनके अधीन मानते और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले और मानने वाले हो गए, तो अनुयायी हो गए इस तरह से। तो उनकी इसीलिए उनको संतों में संत शिरोमणि यानी शिरोधार्य किया सारे संतों ने अपने उनको बड़े सम्मान के साथ। तो इसीलिए संतों में संत शिरोमणि कहा जाता है संत रविदास जी को। और दूसरी कहानी इनकी है कि मीराबाई जो राजपूताना घराने से थी, राणा के खानदान से थी, राणा सांगा के खानदान से थी, तो ये इनकी अनन्य भक्त होती हैं। अनन्य भक्त का मतलब ये नहीं है कि वो अंधभक्ति थी। हालाँकि मीरा भी ज्ञान मार्गी शाखा से थी और मीरा ने भी इनको जो है चूँकि राजपूताना घराने से, तो उस समय जो सबसे श्रेष्ठ गुरु होगा उसी को माना जाएगा। तो काशी में उस समय जो संत रविदास जी की प्रतिष्ठा थी वो बहुत बढ़ गई थी और सबसे श्रेष्ठ हो गए थे। तो उन्होंने संत रविदास जी को अपना गुरु माना। दूसरी घटना होती है जब संत रविदास जी अपनी शिष्या यानी मीराबाई को सती होने से बचाते हैं। ये मध्यकाल का एक पहला उदाहरण मिलता है कि मीराबाई के जब पति उनका युद्ध में मारे जाते हैं वो, तो उनको ससुराल पक्ष के लोग सती होने की परंपरा होती थी, सती प्रथा, तो उनको सती होने के लिए बाध्य किया जाता है। हालाँकि मीराबाई ये नहीं चाहती कि वो सती हो जाएँ, तो उन्होंने इस बात को इनकार किया होगा ज़रूर, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, उनकी बात को सुनी नहीं गई, जैसा कि पहले भी था। और उस समय महिलाओं की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और उतना ज़्यादा महत्व नहीं था, लेकिन फिर भी ये राजपूताना राजाओं के घराने से थी, तो इन्होंने दूसरे प्रयास किया कि इन्होंने अपनी माता पक्ष यानी कि मायके पक्ष से वार्ता की और वहाँ से भी इनको निराशा मिली। फिर इन्होंने अपने गुरु जिनको बनाया था संत रविदास जी से संपर्क किया और फिर संत रविदास जी काशी से वहाँ जाते हैं और उस राजपूताना घराने से मिलते हैं। और बड़ी बात ये होती है, सबसे बड़ी बात अच्छी होती है कि उस समय राजपूताना घराना बहुत ही समझदार होते हैं और वो लोग इस बात को मानते हैं और फिर मीराबाई को सती नहीं होने दिया जाता है। तो ये एक उदाहरण मिलता है सती प्रथा के विरोध में। जो पहला मीराबाई का नाम आता है, तो वो एक नाम आता है संत रविदास जी के माध्यम से, उनको सती होने से बचाया जाता है। और इसी यही कारण था कि मीराबाई उनकी अनन्य भक्त थीं और बाद में उनको कृष्ण भक्त कैसे बन गईं, कैसे बनाया गया, ये एक अलग विषय है। दूसरी चीज़, जैसे कबीरदास जी एक पर आते हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के थे। ये भी गुरु का बहुत ही महिमा मनन करते थे। गुरु के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। एक इनकी बात है, जैसे इन्होंने कहा कि सब घर धरती कागज करूँ, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मश करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। इन्होंने मतलब गुरु की इतना गुरु का महिमा मंडन किया। इन्होंने कहा कि 7 समुद्र की मश करूँ, यानी पूरे सातों समुद्र जो पाए जाते हैं धरती में उनकी स्याही बना दी जाए और पूरे जो वन हैं, जंगल हैं, उनकी कलम बना ली जाए और पूरी धरती को कागज़ बना लिया। फिर भी गुरु का गुण अगर लिखने को बैठें, तो कहीं न कहीं कमी रह जाएगी। गुरु का गुण इतने में भी लिखा नहीं जा सकता। ये अतिशयोक्ति वर्णन है, लेकिन कहीं न कहीं कबीरदास जी ने गुरु का बहुत ही सर्वोच्च स्थान दिया। तो ये कबीरदास जी, इनका जो है निरंकार परमेश्वर पर विश्वास रखते थे कि परमेश्वर है, तो वो इसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ही मानते थे। गुरु नानक के विषय में 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम में, जो इस समय पाकिस्तान में है, गुरु नानक का जन्म होता है। इन्होंने सिख धर्म को चलाया और सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। एक कहानी प्रचलित है कि जो गुरु नानक थे, और कहानी क्या वास्तविकता भी है, कहानी ये है कि गुरु नानक और संत रविदास जी दोनों समकालीन थे, क्योंकि इन्होंने जब काशी से एक बार भ्रमण के लिए वहाँ पंजाब की तरफ गए और देखने को ये मिलता है कि जो संत रविदास जी गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने आविष्कार किया था। तो उसके गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी बातें, उनके राग जो काव्य हैं मिलते हैं, संग्रहित किए गए हैं बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में। तो इनका जो है उस समय कैसे मिलाप होता है, काशी से ये जाते हैं वहाँ घूमने पंजाब में, और वहाँ पर इनकी अनायास इनके मुलाकात होती है गुरु नानक जी से। कैसे होती है कि इनके गुरु नानक जी के पिताजी ने उस समय इनको सामान लाने के लिए भेजा होता है 20 या 40 रुपए देके। तो वो पैसे लेके वो बाहर निकलते हैं, सामान लेने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि
उनको रविदास जी की टोली के सारे संत लोग मिलते हैं और उनकी आवभगत करने में उन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया। तो जब पैसा ये खर्च हो गया, उसके बाद जब घर पहुँचे तो इनको पिताजी ने पूछा क्या सामान लेके आए या नहीं लाए? तो ये सारी बातें हुई। तो उन्होंने उस समय जो भी स्थिति रही हो, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं मैंने तो सही किया है, लेकिन घर से कहीं न कहीं एक विरोधाभास हो जाता है और फिर इनके वैराग्य उत्पन्न होता है और वहाँ से गुरु नानक जी जो हैं, एक बड़ा वैचारिक परिवर्तन लेके आते हैं। तो इस तरह ये जो जागृति काल था, उस फिर बाद में सिख धर्म की जो स्थापना करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु नानक जी ने जो बातें कही, उसको आज भी गुरुद्वारे वगैरह में जाएँगे, तो वहाँ देखेंगे कि कितना सेवा भाव होता है। वहाँ पर कोई ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं होता है। बहुत ही वो चीज़ें होती हैं कि समानता समानता और सेवा भाव, ये सिख धर्म की मेन जो चीज़ें हैं, वो हैं। तो इस प्रकार गुरु नानक जी अ, एक और आते हैं जैसे संत चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु भी उस समय के बहुत ही आडंबर और कर्मकांड को का विरोध करने वाले थे। इसलिए इनका भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की संतों की श्रेणी में आते हैं जैसे तुकाराम। तुकाराम भी बहुत ही फेमस थे। रामानंद तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी और रामानंद को कहा जाता है कि कबीरदास जी के गुरु भी थे। हालाँकि कितना सही है ये संदेह का विषय है। इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे हम बात करते हैं कि मुस्लिम विचारधारा में जो लोग गीत कहानियों के माध्यम से जन जागृति फैला रहे थे, उसमें सूफी संत कहे जाते थे वो। जो हिंदू या उस समय की जो परंपरा थी, भारतीय परंपरा, उनको भक्ति काल को निर्गुण और सगुण में बाँट दिया। तो ठीक उसी प्रकार मुस्लिम परंपरा में जो लोग थे, तो उनको उनको जो है सूफी संत कहे गए और उसमें थे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बहुत ही फेमस रहे। आज भी उनकी दरगाह में लोग जाते हैं और दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन औलिया और पंजाब के बाबा फरीद और बहुत जाने-माने सूफी संत ये जो हैं, संतों और सूफी संतों के विचार आपस में बहुत मिलते थे। चाहे वो सूफी संत हों या संत हों, इनके विचारों का जो है आपस में तालमेल था और यही तालमेल उनको सामाजिक जागृति आंदोलन में अग्रणी करता है। मुस्लिम संत भारत की हिंदू धर्म के अनेक पूजा पाठ, महान ऋषि या साधनों के संपर्क में आए और वह हिंदू धर्म को काफ़ी बारीकियों से परिचित हुए। सूफी संत मुसलमान थे, लेकिन फिर भी वे रूढ़िवादी मुस्लिमों से अलग थे। रूढ़िवादी जैसे भारत की जो गैर मुस्लिम परंपरा जो थी, जिसको हम अ, हिंदू रूप में देख सकते हैं या कहते हैं, तो वो गैर मुस्लिम परंपरा थी। वो भी रूढ़िवाद के खिलाफ कर रहे थे, जागृति फैला रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार मुस्लिमों में भी जो मुस्लिम थे, वो भी यानी कि मुस्लिमों में भी आडंबर था और बहुत ज़्यादा आडंबर था। तो मुस्लिमों में भी सूफी संतों का यही काम था कि मुस्लिमों में मुस्लिम थे, उनमें भी जन जागृति को फैलाने का काम कर रहे थे। तो ये जो जागृति फैला रहे थे, जिनको गैर मुस्लिमों में भक्ति कहा गया, भक्ति काल के लोग कहे गए, फिर चाहे वो तुकाराम हो, चाहे संत रविदास जी हों, चाहे कबीरदास जी हों और मुस्लिमों में चाहे फिर वो हज़रत निजामुद्दीन औलिया हों या बाबा फरीद हों या मोइनुद्दीन चिश्ती हों, ये सब लोग इनका काम था कि भक्ति यानी जो अंधविश्वास था, कुरीतियाँ थीं, उनसे निजात पाना। तो इस तरह हम मध्यकाल यानी कि 320 वर्षों के बीच के सामाजिक ताने-बाने को समझ पाते हैं और उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे, जो सामाजिक रूप से जागृत थे, स्वतंत्र सोच को रखने का प्रयास कर रहे थे। जहाँ एक ओर आडंबर और जो धन संपदा का जो दिखावा था, वो चल रहा था। दूसरी ओर वहीं जो कुछ लोग थे, वो बहुत ही मूलभूत आवश्यकताओं पर जीवन यापन करने के बावजूद भी उच्च विचार रखते थे, अच्छी सोच रखते थे, मेल-मिलाप की बात करते थे। तो इस प्रकार ये जो 320 वर्षों का शासनकाल रहा, उस समय बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये निश्चित रूप से बात कही जाएगी कि उस समय न केवल लोगों के अंदर अंधविश्वास घर कर चुका था, बल्कि उस समय जागृति भी फैल रही थी और सूफी संतों और जितने भी निर्गुण भक्ति के लोग थे, उनका यही काम था कि वो किसी न किसी तरह समाज को जागृत कर रहे थे, आडंबर से बचा रहे थे और नव जागरण की ओर ले जा रहे थे। सोचने-समझने के लिए विवश कर रहे थे कि हम सोच समझ के फैसला करें। जैसा कि तथागत बुद्ध ने कहा कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ग्रंथों में लिखी हुई है या हमारे पूर्वज मानते आए हैं या बहुत लोग कह रहे हैं या पहले से हम ऐसे हैं इसलिए हम ये बात मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरी बात को भी मत मानो। उन्होंने इतना कहा
कि आप उस चीज़ को देखो, समझो, परखो और अपने बुद्धि विवेक से अगर आपको लगे कि सही है, तो मानो, नहीं लगती है, तो जब तक नहीं समझ में आती तब तक तो मत मानो। ये एक जागृति का काल था और उस समय के जागृति के काल को मध्यकाल में भी जो जागृति का काल चल रहा था, उसको भक्ति काल से जोड़ना एक नितांत गलत चीज़ है। वो एक अलग बात है कि निर्गुण और सगुण हो जाता है, लेकिन भक्ति जब बात आती है भक्ति काल, तो भक्ति काल का मतलब ही दूसरी चीज़ हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो तुरंत मिल सके।